परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौ ग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614 8586984787 9810843757 9810436940। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रूपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। सीए राजेंद्र भूता, डॉक्टर मंजुला भूता, गौरव कारिया, सोनल कारिया, मेहर कारिया, रवि राजेंद्र भूता, डॉक्टर शीतल भूता, श्रिया भूता, जिनास्ता भूता, बोरीवली मुंबई। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार, मुंबई महाराष्ट्र। जब हम भगवान महावीर स्वामी के बारे में यह जान लेते हैं कि भगवान ने जब दीक्षा ली तो दीक्षा लेने के बाद में भगवान अकेले ही विहार किए। आप जानते हैं कि भगवान की उम्र 72 वर्ष की थी और उस 72 वर्ष की उम्र में उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग करके तप धारण किया था। 12 वर्ष तक उन्होंने जगह जगह पर विहार करते हुए मुनि भेष में, दिगंबर भेष में उन्होंने अपनी ध्यान साधना के माध्यम से अपनी आत्मा की आराधना की। केवल ज्ञान की प्राप्ति जब तक न हो जाए तब तक वह मौन रहकर ही विहार करते हैं। 12 वर्ष तक वो मौन रहे हैं। 42 वर्ष की उम्र में लगभग उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है और फिर उस केवल ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद में उनके दिव्य उपदेश हुए और उस दिव्य उपदेश के साथ भी उनका विहार होता है। और जितनी भी उम्र अब बची रह गई है उस पूरी उम्र में उनका वह धर्मोपदेश देते हुए जगह जगह पर समव शरण की सभाएं लगते हुए उनका विहार चलता है। भगवान महावीर स्वामी जब अपना समव शरण त्याग करते हैं तो उन्हें 2 दिन के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती। अब आप विचार करें कि जब भगवान महावीर स्वामी ने अपना ये योग निरोध का कार्य प्रारंभ किया तो उस समय पर उनकी आयु के कितने दिन बाकी थे? कितने दिन बाकी थे? समझ आ रहा है? 2 दिन बाकी थे। और वह जो उन्होंने प्रारंभ किया तो ये स्पष्ट है उनका निर्वाण हुआ 14 की, ये जो कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी आने वाली है उस कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी की रात्रि के अंतिम समय पर, मतलब रात्रि का अभाव हो रहा है, रात्रि जा रही है और बस अगला दिन लगने वाला है, अमावस्या का दिन प्रारंभ हो रहा है। रात्रि का अवसान और दिन का प्रारंभ। रात्रि का जब अवसान होता है तब भी रात्रि जैसा ही वातावरण रहता है, दिन प्रारंभ नहीं हुआ है। सूर्य उदय तो बाद में होगा, उससे पहले जो प्रभाती होती है उससे भी पहले, जिसे प्रत्यूष वेला कहा जाता है, उस प्रत्यूष वेला में प्रभाती के समय का भी प्रारंभ
बिंदु जहां पर रात्रि का अंत हो रहा हो, उस समय पर भगवान को निर्वाण की प्राप्ति हुई। उस समय पर उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई। तो अब आप अंदाज लगाएं कि उनके लिए एक 13 का दिन, एक 14 का दिन, समझ आ रहा है? ये 2 दिन उनके लिए मिले और 2 दिन तक वह बिल्कुल प्रतिमा योग धारण करके बिल्कुल अपने सभी प्रकार के मन वचन काय की क्रियाओं को रोक करके भगवान एक स्थान पर विराजमान हो गए। और वो स्थान कौन सा था? पावापुरी के पद्म सरोवर का मध्य का स्थान है वह। ये सब जानकारी हमें शास्त्रों में बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखी हुई मिलती है। 13 का दिन जब उन्होंने समौ शरण को छोड़ दिया, जब उनके लिए समौ शरण का त्याग हो गया, समझो कितना बड़ा उन्होंने त्याग किया, जिस समौ शरण को एक बहुत बड़ा वैभव कहा जाता है। जो समौ शरण अपने आप में एक बहुत बड़ी लक्ष्मी का प्रतीक होता है, बहुत बड़े ऐश्वर्य का प्रतीक होता है, उस ऐश्वर्य का उन्होंने त्याग कर दिया। और उस त्याग के साथ में जब यह देखा गया कि भगवान ने इतना बड़ा समौशरण छोड़ दिया, तो लोगों ने उस दिन को धन्य कहा कि ये भगवान अब मोक्ष जाने वाले हैं, इसलिए इन्होंने अब अपने लिए बोलना भी बंद कर दिया है। तो वह त्रयोदशी का दिन, 13 का दिन धन्य धन्य के रूप में प्रचलित हो गया कि धन्य 13 जो आज भगवान ने इतना बड़ा अपने अंदर संकल्प ले लिया। वह धन्य 13 थी, जो धन्य 13 धीरे धीरे धन 13 में बदल गई। धीरे धीरे तो बहुत कुछ बदल जाता है, आदमी के भाव बदल जाते हैं, माहौल बदल जाता है, विचार बदल जाते हैं, क्रियाएं बदल जाती हैं, शब्द भी बदल जाते हैं। वो धीरे धीरे धन्य 13 से धन 13 हो गया। जब ये धन 13 हुई, उसके बाद में चतुर्दशी आई। उस चतुर्दशी को जब भगवान को निर्वाण की प्राप्ति हुई, तो शास्त्रों में उल्लेख है कि इस चतुर्दशी की ख्याति, इस चतुर्दशी की मान्यता निर्वाण चतुर्दशी के रूप में मनाई जाती थी। ये निर्वाण चतुर्दशी के रूप में ख्यात हुई लोक में, शास्त्रों में लिखा है। ये वो निर्वाण चतुर्दशी, जब चतुर्दशी का वह रात्रि का अंतिम भाग, भगवान को निर्वाण की प्राप्ति हुई, मोक्ष की प्राप्ति हुई। और उस समय पर ही भगवान के निर्वाण हो जाने के बाद में देव लोगों के द्वारा उस निर्वाण कल्याणक के अवसर पर देव लोगों के द्वारा पूजा की जाती है। वह निर्वाण कल्याणक मनाया जाता है। और देव लोगों ने उस समय पर यह इस तरीके से अद्भुत पूजा की कि चूंकि वह रात्रि का समय था, अमावस का प्रारंभ हो रहा है, चतुर्दशी का अवसान हुआ है, कृष्ण पक्ष चल रहा है, रात्रि घनघोर रहती है। आप विचार करें, देवों ने उस समय पर, उस रात्रि के समय पर ही इतनी प्रकाश किया, इतना प्रकाश किया कि लोगों ने कहा कि भाई ये इतने प्रकाश की आवश्यकता क्या पड़ गई। तो देवों ने कहा भगवान इस अंधकार की रात्रि में गए हैं, लेकिन हमें प्रकाश दे करके गए हैं, इसलिए हमें प्रकाश का उत्सव मनाना है। अब ये तीर्थंकर भगवान का बताया हुआ रास्ता, उनका बताया हुआ ज्ञान, ये अहिंसा का मार्ग, ये सारा का सारा अब इस प्रकाश के माध्यम से ही सूचित होगा कि अभी भी हम अंधकार में नहीं है। भगवान भले ही चले गए, लेकिन हमें बहुत बड़ा ज्ञान दे करके गए हैं। वो ज्ञान का प्रकाश हमें अगर दिखाना है तो हम इन दीपकों के माध्यम से दिखा सकते हैं। तो देवों ने ऐसा वातावरण बना दिया कि केवल वह पावापुरी नहीं, चारों ओर पूरे आकाश में वह दीपों का ही प्रकाश, दीपों का ही प्रकाश दिखाई दे रहा था। यह बात
हरिवंश पुराण में आचार्य जिनसेन महाराज ने लिखी। दुनिया दीपावली मनाती है, लेकिन दुनिया में किसी को नहीं मालूम कि दीपावली का सही पर्व का क्या अर्थ है और ये दीपावली का प्रारंभ कहां से हुआ है। लोग इसको बाद में अपनी अपनी भावनाओं से अपने अपने प्रसंगों के अनुसार जोड़ने लगे। आर्य समाज के लोगों ने स्वामी दयानंद सरस्वती के स्वर्ग सिधारने के कारण से दीपावली मनाई जाती है, ऐसा एक भाव प्रचलित किया। सिखों की समाज में छठवें गुरु हरगोविंद सिंह के स्वर्ग सिधारने पर यह दीपावली मनाई जाती है, ऐसा प्रचार किया। हिंदू समाज में रामचंद्र जी अयोध्या आए या उनका राज्य तिलक हुआ, इस कारण से यह दीपावली मनाई जाती है, ऐसा प्रचार किया। कई जगहों पर लिखा है कि विष्णु जी ने 13, 14, 15 और एकम इन 4 दिनों के लिए प्रसन्न होकर के ये सब लोगों से कहा कि राजा बलि की दानवीरता से हम प्रसन्न हुए हैं, इसलिए इन 4 दिनों में उत्सव करो। एक जगह लिखा है कि यमराज ने कह दिया कि इन 4 दिनों में जो उत्सव करेगा उसके लिए कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। ये सब वो रेफरेंस बता रहा हूं जो शास्त्रों में जगह जगह पर बिखरे पड़े हैं, चाहे वो जैन हो चाहे अजैन हो। अब इन रेफरेंसों के तहत हम आपको कुछ बताना चाह रहे हैं। ये जितने भी रेफरेंस हैं, अगर आप देखें दयानंद सरस्वती या हरगोविंद सिंह, ये तो सब बहुत बाद के रेफरेंस हो गए, क्योंकि अगर उनके कारण से भी दीपावली मनाई जाती है तो ये तो बहुत बाद की बात हो गई। दीपावली की प्रथा तो भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण से जुड़ी हुई है, ये सबसे प्राचीन रेफरेंस है। जैन अजैन भारत और भारत के बाहर के विद्वानों ने खोजे की हैं। एक इंसाइक्लोपीडिया बना हुआ है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स, इंटरनेट पर ढूंढना। 1912 का एक आर्टिकल है स्टीवेंसन का, जिसमें इस दीपावली के पर्व की ऐतिहासिकता की खोज की गई है। और उस ऐतिहासिकता के वर्णन में यह पाया गया कि जितने भी रेफरेंस मिलते हैं, कहीं पर भी यह स्पष्ट नहीं होता है कि यह दीपावली इस कारण से मनाई जाती है। जैनों के अलावा अन्यत्र जितने भी शास्त्र हैं उनमें अगर कहीं पर कोई प्रामाणिक रेफरेंस मिलता है और जो सबसे प्राचीन हो तो वह केवल जैनों के साहित्य में मिलता है। श्वेतांबर संप्रदाय में कल्प सूत्र हैं, उनमें दीपावली का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। और दिगंबर संप्रदाय में 7वीं शताब्दी के आचार्य जिनसेन हरिवंश पुराण में दीपावली शब्द के साथ भगवान के निर्वाण कल्याणक का वर्णन करते हुए कि उन्होंने ये श्लोक ही लिख दिया, ततस्तु लोके प्रतिवर्ष मादरात प्रसिद्ध दीपावलिया तू भारते। प्रतिवर्ष भगवान के निर्वाण कल्याणक के उपलक्ष्य में आदर के साथ में यह दीपावली मनाई जाती है। यह श्लोक में लिखा हुआ है हरिवंश पुराण में। अगर हम प्राचीनता की अपेक्षा से देखें, शास्त्रों के प्रामाणिकता की अपेक्षा से देखें, तो आपको केवल जैन शास्त्रों में ही दीपावली के वर्णन का स्पष्ट उल्लेख मिलेगा। हिंदू समाज में कहा जाता है कि भगवान राम के अयोध्या आने पर या उनके राज्य तिलक पर यह दीपावली मनाई जाती है, लेकिन किसी भी पुराण में यह स्पष्ट उल्लेख नहीं है। हिंदुओं के भी यहां किसी पुराण में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। अब आप इससे किस नतीजे पर पहुंच रहे हैं और विद्वान लोग किस नतीजे पर पहुंचे, वो मैं आपको बता रहा हूं। अगर दयानंद सरस्वती और कोई भी की बात है जिनका काल बहुत बाद का है, तो वो तो बहुत बाद की बात हो गई, लेकिन दीपावली तो उससे पहले ही प्रचलित थी। लोगों ने, इसका मतलब है फिर अपने अपने संप्रदाय के अनुसार दीपावली को अपने अपने गुरुओं और अपने अपने आराधकों के अनुसार उसको जोड़ लिया। दीपावली का संबंध किस विषय में
अगर हमें प्राचीनता के साथ में मिलता है तो इस विषय में केवल हमें जैन शास्त्रों में ही उपलब्ध होता है। और यह जैन शास्त्रों में लिखा हुआ स्पष्ट उल्लेख है कि तेरस के दिन भगवान ने जब ये समौ शरण का त्याग किया, चतुर्दशी की अंतिम रात्रि में वह निर्वाण को प्राप्त हो गए, तो वहां पर दीपावली का प्रचलन हुआ, दीपावली मनाई गई। माने दीपावली का संबंध भगवान के निर्वाण से है। और जब भगवान के निर्वाण से है तो जिस समय पर निर्वाण कल्याणक मनाया गया, आपको दीपावली उसी समय पर मनानी चाहिए। जैन लोग अनेक अजैन समुदाय के साथ में रहते हैं, इसलिए वो धीरे धीरे अपनी सत्यता, अपनी प्रामाणिकता, अपने ज्ञान को भूलते चले जाते हैं। और वो धीरे धीरे जो कुछ भी प्रचलित होने लग जाता है, उस प्रचलन के अनुसार अपनी मान्यता ढालते चले जाते हैं। धीरे धीरे ये सब चीजें प्रचलित होने लगी। जिस समय पर भगवान का निर्वाण कल्याणक हुआ, आप देखें उस समय पर सब एक थे। जिस वैशाली गणतंत्र में जहां पर भगवान का मोक्ष हुआ था, वो गणतंत्र कहलाता था। वहां के पर प्रजातंत्र चलता था, राजाओं का राज्य नहीं था उसमें। वह वैशाली गणतंत्र एक ऐसा गणतंत्र था जहां के राजा लोग आपस में उस गणतंत्र को बना करके रखते थे, और उन राजाओं के अंदर भी वह गणतंत्र एक प्रजा की व्यवस्था के रूप में उपस्थित था। उस समय के राजा लिच्छवी राजा, मल्ल राजा कहलाते थे, और वो सारे के सारे राजा उस समय पर उपस्थित थे। और उन सब राजाओं ने एक साथ पूरे लोक में इस तरीके से दीपावली मनाने का ये आयोजन किया कि भगवान के निर्वाण कल्याणक पर अगर देव लोग दीपोत्सव कर सकते हैं, तो क्या हम मनुष्य नहीं कर सकते? तो सब राजा लोगों ने मिलकर के पूरी प्रजा के साथ में दीपोत्सव की प्रक्रिया प्रारंभ की। समझ आ रहा है? ये दीपोत्सव कब होना चाहिए? स्पष्ट सुनो। इसका संबंध अगर भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण कल्याणक से है, तो आपको ये दीपोत्सव निर्वाण कल्याणक के समय पर ही करना चाहिए। लेकिन आप कब करते हो, क्यों करते हो, वो भी अभी बताऊंगा धीरे धीरे। हमारा ये कहना है, अभी तक जितनी भी आपके अंदर ज्ञान चले आ रहे हैं, हमने भी कभी इस तरीके के खोजपूर्ण तथ्यों को कभी पहले संजोया नहीं, जो पहली बार हमने यहां पर संजोया और आपको मैं बता रहा हूं। मुझे यह समझ में आया कि आपको यह मान्यता अपने अंदर बिठानी चाहिए कि दीपावली अगर हम निर्वाण कल्याणक के लिए मना रहे हैं, तो वह निर्वाण कल्याणक जिस समय पर होता है, हमें दीपावली उसी समय पर मनानी है। पहली बात यह मुख्य है, इस बात को भुलाना नहीं है। अगर हम गलत हो रहे हैं तो हमें अपने आप को सुधारना है। आचार्य जिनसेन महाराज ने लिखा है कि उस समय पर पूरा लोक दीपावली मनाने लगा और प्रतिवर्ष मनाने लगा। जिनेन्द्र निर्वाण विभूति भक्ति भाक, ऐसा लिखा उन्होंने। माने जिनेन्द्र भगवान की निर्वाण की वैभव के, भक्ति के वशीभूत होकर के यह लोक दीपावली मनाता है। और यह सब विद्वानों ने स्वीकार किया है कि जितना स्पष्ट उल्लेख जैन शास्त्र में दीपावली का ऐतिहासिक रूप में उपलब्ध होता है और वह सही परंपरा के रूप में उपलब्ध होता है, उतना स्पष्ट उल्लेख हमें किसी भी जैनों के अलावा अन्य शास्त्रों में उपलब्ध नहीं हुआ। ये इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स में पहले आर्टिकल लिखे जा चुके हैं, उनकी खोज करके आप पढ़ लेना। 1912 के लिखे हुए आर्टिकल के आधार पर आपको बात कर रहा हूं। समझ आ रहा है? अब देखो क्या हुआ। पुराण हैं, हिंदुओं के भी बहुत सारे पुराण हैं। उनमें एक पुराण है, हिंदुओं के यहां पर भी एक पद्म पुराण आता है, एक भविष्यत पुराण है, एक वराह पुराण है। इन पुराणों में इस समय पर अनेक तरह के उत्सव मनाने के बारे में लिखा हुआ है। 14 के दिन उत्सव मनाना, अमावस्या के दिन उत्सव मनाना। लेकिन एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है कि ये जो अमावस्या के बाद में एकम आती है, प्रतिपदा, जिसको हम क्या बोलेंगे,
कार्तिक शुक्ला का पहला दिन, जिसे हम प्रतिपदा कहते हैं, लिखा है कि इस प्रतिपदा पर भी आपको उत्सव मनाना चाहिए। जैसे चैत्र शुक्ला की प्रतिपदा पर उत्सव मनाया जाता है, वर्ष की शुरुआत होती है तो वहां पर उत्सव मनाया जाता है, वैसे ही इस प्रतिपदा पर भी उत्सव मनाना चाहिए। ये हिंदू पुराणों की बात बता रहा हूं आपको। अब क्यों मनाना चाहिए ये नहीं लिखा, लेकिन एक रेफरेंस मिला। एक वामन पुराण है हिंदुओं के यहां, उस वामन पुराण में इस प्रतिपदा का नाम दिया गया है वीर प्रतिपदा। क्या कहा गया? सुन रहे हो? वीर का मतलब क्या? वीर भगवान की यह प्रतिपदा है। वीर भगवान की प्रतिपदा कैसे हो गई? भगवान का निर्वाण हुआ, एक दिन बाद ही अगले ही दिन से हुए निर्वाण का वर्ष शुरू हो गया। भगवान की वह वीर निर्वाण संवत प्रारंभ हो गई, और उस समय पर जितने भी गणराज्य थे, जितने भी गणतंत्र थे, सभी ने एक मत से इस वीर निर्वाण संवत को स्वीकार करके इस वीर निर्वाण संवत को मान्यता दी। और सबसे पहले अगर इस विश्व के अंदर कोई भी आज प्राचीन संवत उपलब्ध है तो वह वीर निर्वाण संवत उपलब्ध है। संवत जानते हो? बहुत सारी संवत हैं। वीर निर्वाण संवत है, विक्रम संवत है, शक संवत है, हिजरी संवत है, तनिक तरह बहुत सारे समुदाय की अलग अलग संवतें हैं, लेकिन सब संवतों में सबसे प्राचीन संवत है वो वीर निर्वाण संवत है। ये कुछ भी ज्ञान शायद आप लोगों को नहीं है, इसीलिए चलता फिरता कभी भी आदमी कुछ भी बोल देता है। भगवान महावीर स्वामी कब हुए थे? अभी 200-400 वर्ष पहले हुए होंगे। समझ आ रहा है? और एक जैन आदमी भी सुन लेता है और सुन करके कुछ कह नहीं पाता है, क्योंकि नॉलेज तो कुछ है ही नहीं। जो इतिहास प्रसिद्ध चीजें हैं, जो इतिहास में कोई डाउट नहीं है भगवान महावीर स्वामी के समय को लेकर के, ईसा से 527 वर्ष पहले भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ है। आज अगर हम ईसा संवत भी मानते हैं तो वो भी भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के 500 वर्ष की बाद की है। सबसे प्राचीन संवत है वीर निर्वाण संवत। समझ आ रहा है? और ये संवत इतने महत्व की थी उस समय पर, सब लोगों ने इस संवत को माना। भगवान महावीर स्वामी के समय पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्णों के लोग एक साथ भगवान महावीर स्वामी को मानते थे। उनकी अहिंसा से हर व्यक्ति प्रभावित था, और उनके उल्लास में, उनके आनंद में हर व्यक्ति ने अपना आनंद मनाया। कोई भेदभाव नहीं था, बड़ा सौहार्द का वातावरण था। और ये वो दिन थे जब ये 4 दिनों का ये पर्व मनाया जाता था। तेरस, चौदस, अमावस और एकम, ये 4 दिन के पर्वों को मनाने की भी परंपराओं का उल्लेख इतिहास में मिलता है। लोग इसको अलग अलग तरीके से मनाते रहे, धीरे धीरे परिवर्तन होते रहे, अपनी अपनी मान्यताएं बनती गईं। लोग अलग अलग तरीके से अपनी अपनी मान्यताएं बनाते गए। तेरस की मान्यता भी अलग तरीके से बन गई। चौदस की मान्यता भी शास्त्रों में अनेक जगह पर यक्ष रात्रि के नाम से जानी जाती है, कहीं पर सुख रात्रि के नाम से लिखी है कि 14 की रात्रि में क्या करना। ऐसा लगता है कि बहुत सारे भूत पिशाच आक्रमण करते हैं, इसलिए भगवान की आराधना करना ये 14 की रात्रि में विशेष रूप से टोने टुटके दूर करने के लिए 14 की रात्रि अनेक अनेक जगह पर मनाई जाती है। हम दूसरी और कल्चर की बात कर रहे हैं। गुजरात में, दक्षिण में, उत्तर भारत में अलग अलग जगह पर ये दीपावली मनाने के अलग अलग प्रयोजन हैं, लेकिन कोई भी वास्तविकता के साथ में, शास्त्रीय प्रमाणिक उल्लेख के साथ में, और इस बात के साथ में कि हाँ ये प्रयोजन हमारा पारंपरिक रूप से चला आ रहा है, ऐसा कोई भी उल्लेख किसी के पास उपलब्ध नहीं है। वीर निर्वाण संवत सबसे प्राचीन संवत, आपके लिए इसका कोई महत्व नहीं है।
जबकि ईसा संवत से भी ज्यादा महत्व आपको इस वीर निर्वाण संवत का देना चाहिए। इतना तो मालूम होना चाहिए कि ईसा से, इसको बीसी बोला जाता है, 527 बीसी माने बिफोर क्राइस्ट। जब 527 वर्ष पहले भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ, अगर हम विक्रम संवत के अनुसार देखते हैं तो ये 470 वर्ष पहले बनती है। विक्रम से 470 वर्ष पहले भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ। और शक संवत के अनुसार देखते हैं तो 605 वर्ष 5 महीने पहले भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ। समझ लो इन सब संवतों से प्राचीन ये वीर निर्वाण संवत है। इतना तो हमको आना चाहिए कि आज हम 2019 2020 की ओर जा रहे हैं। समझ आ रहा है? ये वीर निर्वाण संवत नहीं है, ये क्राइस्ट संवत है, ईसा संवत है। इसके प्रभाव में हम अपने वीर निर्वाण संवत को ही भूल गए। कम से कम हमारी भावनाओं में इन दीपावली के दिन और वीर निर्वाण उत्सव के दिन ये भाव आना चाहिए कि अब ये वीर निर्वाण संवत बदल रही है। हमारे लिए यह केवल भगवान महावीर स्वामी का ही निर्वाण दिवस नहीं है, अगला दिन हमारे लिए वीर निर्वाण दिवस यानी वीर निर्वाण संवत का परिवर्तन होने पर नए वर्ष की शुरुआत के रूप में यह दिन मनाना चाहिए हमको। क्या समझ आ रहा है? यह नए वर्ष की शुरुआत है जैनियों के लिए। कोई भी प्राचीन तथ्यों की जानकारी नहीं, कोई भी प्राचीन तथ्यों के अनुसार ज्ञान काम नहीं कर रहा और सब काम ऐसे चल रहे हैं अज्ञानता में। वीर निर्वाण संवत का महत्व भूल गए, वीर शासन जयंती का महत्व भूल गए, जबकि ये सबसे महत्वपूर्ण तिथियां हैं। मैं कहता हूं कि आपको वीर शासन जयंती भी मनाना चाहिए अच्छे ढंग से। जिस तरीके से महावीर जयंती मनाते हो उससे भी ज्यादा महत्व वीर शासन जयंती का है। और वीर निर्वाण इस संवत के परिवर्तन पर भी आपको आनंदित होना चाहिए और यह भी वर्ष का एक नया वर्ष का दिन है, ऐसा आपको कम से कम लोगों को बताना चाहिए कि 2545 बीतने वाले हैं और 2546वां लगने वाला है। ऐसा ही है ना? क्या समझ आ रहा है? कितने वर्ष हो गए भगवान को निर्वाण हुए? इतना तो मालूम होना चाहिए। 2545वां वर्ष चल रहा है ये। अगली दीपावली पर ये 46वें वर्ष में बदल जाएगा। 2500 माने 2546 वर्ष हो गए। क्या समझ आ रहा है? 2545 वर्ष गुजर गए, 46वां लगने वाला है। और चलता फिरता आदमी मुंह उठा करके बोल देता है भगवान महावीर स्वामी 100-200 वर्ष पहले हुए होंगे। 200-400 वर्षों का धर्म है। समझ आ रहा है? ये तो अंतिम तीर्थंकर की बात है। अगर भगवान आदिनाथ के बारे में बताने लगेंगे तो चक्कर खा के गिर पड़ोगे। हाँ, मुंह बा जाओगे। हाँ, मुंह बाना बोलते ना। हाँ ऐसा इतना बड़ा काल। ये सोचने की कोशिश करो, ये हमारे बच्चों की नॉलेज में होना चाहिए, हर व्यक्ति की नॉलेज में होना चाहिए कि ये कौन सा वीर निर्वाण संवत चल रहा है। ये सबके ध्यान में रहना चाहिए। जब आपको ये ध्यान रहेगा, इसकी आप चर्चा करोगे, लोगों के बारे में इसकी जानकारी रहेगी, तो कोई भी आदमी कम से कम भगवान महावीर स्वामी से भी नापेगा तो इतना तो समझेगा ये 2500 वर्ष हो गए हैं इस दीपावली को मनाते हुए और भगवान महावीर स्वामी की आराधना करते हुए इन जैनियों को। 2500 वर्ष लगातार। और ये शास्त्रीय प्रमाण से चला आ रहा है। 7वीं शताब्दी में ही जब जिनसेन महाराज ने लिख दिया हरिवंश पुराण में, तो समझो उस समय पर भी ये पूरा लोक एक साथ ही दीपावली मनाता था। धीरे धीरे ये विभाजन होते चले गए, परंपराएं अलग होती चली गई। लोगों के अंदर जब ज्ञान नहीं रहता तो अपने अनुसार वह कुछ भी करने लग जाते हैं। तो 13 में क्या करते हैं लोग? अब आप बताओ हमको, आप क्या करते हो 13 को? महाराज नए नए बर्तन लाते हैं घर में खरीद कर।
और वो भी स्टील के बर्तन लाते हैं, चमकते हुए बढ़िया शाइनिंग वाले, उस पर अपना नाम लिखवाते हैं खुदवा करके बढ़िया। ऐसे ही होता है ना। अब ये क्या प्रयोजन है नए बर्तन लाने का? पुराना बर्तन छोड़ करके नए बर्तन को लाने से आपको क्या मिलेगा? नए बर्तन को लाने की परंपरा के पीछे क्या प्रयोजन है? कुछ नया धारण करने का भाव है। देखो, प्रतीक जो थे वो प्रतीक रह गए। नया पात्र, नई कोई भावना, नया कुछ हम अपने घर में लाएं, नई चीज को अगर हम लाएंगे तो वह नए के प्रतीक के रूप में आप उस दिन बर्तनों को खरीदने लग गए। और भगवान ने क्या किया था नया? उन्होंने एक नई शुरुआत की थी कि अब मुझे मोक्ष जाने का बिल्कुल निकट समय आ गया है, अब मुझे नए सिद्ध गति की तैयारी करना है। तो उसके लिए उन्होंने उस तेरस के दिन सब कुछ छोड़ा था और वह धन्य तेरस हो गई थी। आज आप उस धन्य तेरस को केवल बस नए बर्तन खरीदने के रूप में मना रहे हो। समझ आ रहा है? अब हम आगे बढ़ते हैं। एक छोटी दीपावली होती है, एक बड़ी दीपावली होती है। छोटी कब आती है भाई? आप ही बताओ हमें। कब आती है? 14 को। 14 के दिन जब ये छोटी दीपावली आती है तो लोगों के मन में एक भाव आता है कि कुछ दिए जलाकर के वो पहले घर के अंदर कुछ छोटे दिए लेते हैं और कुछ बड़े दिए लेते हैं। बड़ा दिया एक होता है, छोटे दिए उसके साथ में कई सारे रहते हैं। समझ आ रहा है? तो छोटे दिए तो जो इतनी भी हमने एक थाली में जलाए वो सब अपने घर के बाहर रख दिए और बड़ा दिया लेकर के घर के अंदर ले आए और उसको रात भर जलने देते हैं। समझ आ रहा है? आ रहा है ना? क्यों जलने देते हैं? आपको मालूम है क्यों जलने देते हैं? अब वो मालूम है, जब मालूम पड़ गया कि 14 की रात्रि को दूसरे दिन सुबह को भगवान का निर्वाण होना है, तो पहले से ही तैयारी कर लेते हैं। एक दीपक बड़ा घर के अंदर जला करके रखते हैं, रात भर जलना चाहिए। और वह दीपक के साथ साथ वह भावना जुड़ी हुई है कि अगले दिन जब भगवान का निर्वाण होगा तो हम सुबह सबसे पहले उठ करके अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके बहुत जल्दी से नहा धो करके भगवान के मंदिर में जाकर के उनकी पूजा करेंगे और वहां पर हम निर्वाण लाडू चढ़ाएंगे और फिर वहीं पर हम अपने दीपकों को लेकर के सबसे पहला दीपक हम मंदिर में रख करके आएंगे। उसके बाद में हम अपने घर में आकर के दीपक जलाएंगे। ऐसे होता है। उस 14 की रात्रि को, एक तो मैंने आपको बताया निर्वाण 14 बोला जाता है। समझ आ रहा है? ये ऐतिहासिक उल्लेख बता रहा हूं जो आज तक मैंने कहीं नहीं बताए, पहली बार ही आपको बता रहा हूं और पहली बार ही दुनिया सुन रही। इसको निर्वाण 14 के रूप में भी जाना जाता है, इसको यम 14 के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में? लोगों ने इसको यम 14 से यमराज से जोड़ लिया। समझ आ रहा है? किसी को यमराज के साथ साथ डर लग गया और दूसरे भूत प्रेतों का तो उनने उससे जोड़ लिया, तो वो टोना टुटके के रूप में जुड़ गया कि भाई इस दिन क्या करना? भगवान की आराधना करना, विष्णु जी की आराधना करना, ताकि जो है टोने टुटकों के अपन बचे रहें। जबकि यम 14 का मतलब क्या है? यम माने यम को धारण करने वाले वह भगवान महावीर स्वामी, जो पंच यम बोले जाते हैं, पंच महाव्रत, उसको धारण करने वाले वह भगवान महावीर स्वामी का वह यम का अंतिम दिन है जब वह इन महाव्रतों के फल को प्राप्त करके निर्वाण को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए उसका नाम है यम 14 या निर्वाण 14। लेकिन इससे भी पहले एक चीज और आप लोग करते थे, वो बता नहीं रहे हो। कई जगहों पर एक टेसू की प्रथा चलती है, या नहीं है?
या नहीं है? कहां पे? दशहरे पे? अरे नहीं भाई, अरे टेसू भी आता है? अरे तो फिर अलग अलग जगहों पर अलग आता होगा। मैंने तो खुद करा है, बता रहा हूं आपको। उसको भी तेरस के दिन लाया जाता है। और थोड़ा सा आगे बढ़ना, मथुरा की तरफ, आगरा की, फिरोजाबाद की तरफ बढ़ना, तो आपको पता पड़ेगा। समझ आ रहा है? उसको भी लाया जाता है और उसको भी बाद में 2 दिन तक घर में रखा जाता है और फिर दीपावली के दिन उसमें भी पटाखा लगा के उसको भी फोड़ दिया जाता है। समझ आ रहा है? अब ये प्रथाएं तमाम चल रही हैं, लेकिन आपको यह देखना है कि इसमें क्या सच्चाई है और हमें किस सच्चाई से जुड़ना है। समझ आ रहा है? 13 का दिन, 14 का दिन आपके लिए छोटी दीपावली के रूप में क्यों है, ये आपको समझ में आ गया। अगला दिन अमावस्या का जब प्रारंभ होगा तो उस दिन आपको सुबह सुबह, माने सुबह हो नहीं पाए, होनी तो रात ही चाहिए। आपको ये नहीं देखना है कि हम सुबह सुबह भगवान की लाडू कैसे चढ़ाएंगे, हम भगवान की पूजा कैसे करेंगे, हम भगवान का अभिषेक कैसे करेंगे, हम तो रात में कुछ करते ही नहीं है। इस तरीके की अगर विचारधारा रखोगे तो तुम सबसे महाअज्ञानी कहलाओगे। जब देवलोक भगवान की पूजा करने आ रहे हैं तो उस अवसर पर आपको यह नहीं देखना है कि अब हमें जब दिन हो जाएगा तब हम पानी लाएंगे, तब हम भगवान का अभिषेक करेंगे, तब पूजा करेंगे। नहीं, हमें उसी समय पर करना है जिस समय पर यह कार्य देवों ने किया था, और जिस समय पर जो काम करने का है वो अगर उसी समय पर किया जाएगा तो फलीभूत होगा, नहीं तो तुम्हारा ज्ञान ही तुम्हारा अज्ञान के रूप में सामने आ जाएगा। समझ आ रहा है? ये मुझे अच्छी तरीके से ध्यान है कि उस दिन साल में एक ही दिन होता है जब सुबह सुबह जल्दी नहा धो करके और अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके मंदिर आया जाता है। नहीं, यहां नहीं होता है? नहीं होता। देर से नहीं करना, इस बार तो आपको जल्दी करना है। और पूरे मेरठ में सबसे पहले लाडू यहीं पे चढ़ना चाहिए और सबको मैसेज देना है कि यहां पर सुबह, समझ आ रहा है? हाँ, सुबह होने से पहले लाडू चढ़ेगा और अच्छे ढंग से विधिवत तरीके से चढ़ेगा। जब भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ है तो भगवान महावीर स्वामी का जो स्तोत्र है, वर्धमान स्तोत्र, उसका पाठ करके जिस समय पर उसमें जो भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण का काव्य आएगा, उसी काव्य के साथ में वह निर्वाण कांड पढ़ करके वह लाडू चढ़ाया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार जग थे प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुंचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभाव न होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। सीए राजेंद्र भूता, डॉक्टर मंजुला भूता, गौरव कारिया, सोनल कारिया, मेहर कारिया, रवि राजेंद्र भूता, डॉक्टर शीतल भूता, श्रिया भूता, जिनास्ता भूता, बोरीवली, मुंबई। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार, मुंबई, महाराष्ट्र। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौ ग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रुपए प्रति माह या 1000 रुपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614।
9614, 8586984787, 9810843757, 9810436994.